हेलो दोस्तों, आज की कहानी लेस्बियन विलेजर पैरोडी। दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांव के सारे पक्षी चुगे पानी के बाद सब अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और उन घोंसलों में बैठे नन्हे परिंदे अपनों का इंतजार कर रहे। सूरज भी आधा डूब चुका था और पूरे गांव में अपना केसरिया रंग बिखेरे हुए गांव को किसी खुदा की बनाई जन्नत सा एहसास करा रहा था। बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर और कुछ औरतें अपने सर पर बाटल लिए आगे आगे चल रहे अपने दुनिया के सबसे चहेते और खूबसूरत पति, जो कि किसी अफसर से अपने आप को कम नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे आ रही उनकी पत्नियां ये अफसरशाही का एहसास करवाने में एक पल भी नहीं चूकती, अपने पति के कदम पर कदम रखे गाँव की ओर पलायन कर रहे थे। उसी सड़क पर चल रही भीड़ में एक नरिया काका और उनकी पत्नी भी आ रहे थे। अब तो बेटू जवान हो गयो है पारो की माँ, आज शहर तक लौटते ही मैं कह देत हूँ ब्याह करांगा थारो। ओ जी थोड़ो सब्र रख्या करो, बेटी भी अब जवान ही है, 2 साल की बात है, साथे ही ब्याह देवाला दोनाना। हाँ बात तो थारी चौकी, कर्जो कम हो सी, नहीं तो जमींदार र 5 साल और काम करनो पड़ लो। आज बहुत भूख लाग रही है, कड़ी स्वाद सी बनाई। और हाँ पारो री माँ, आज थाने देख दिल बार बार ब्याह आलो दिन याद करे। कमला, नरिया की पत्नी, कुछ नहीं बोली, बस शर्माते हुए अपनी चुंदड़ी के एक किनारे को मुट्ठी में इकट्ठी करके मुंह के आगे देकर गर्दन शर्म से नीचे झुका के बस आगे बढ़ती रही। यही पति पत्नी का रिश्ता होता है कि न कुछ कहते हुए सब समझा दे। उधर पारो अभी 12वीं के इम्तिहान के बाद की छुट्टियों का आनंद ले रही थी। वो शाम के वक्त अपनी किसी सहेली के घर से वापस आ रही थी कि एक पतली और सुनसान गली में उसकी राह देखता राजेश खड़ा था। पारो उसे दूर से देखते ही समझ गई और घबरा गई। वो उसके पास से गुजरी तो, पारो सुन, मने कुछ बात करनी है थारे सिंह। देख राजेश, मने कोई बात को नहीं करनी, मने जान दे, अम्हारो पीछू ना कर। राजेश, थारू बहुत प्यार करे पारो, मैं गाँव में किसी न नहीं बताऊं, बस हाँ कर ले पारो। पारो वहां से बहुत तेज भागी और घर पर पहुंच गई। जाते ही माँ पिताजी उधर पहुंचे ही थे कि पारो के सांस फूल रहे थे। नरिया काका ने किसी शहंशाह अकबर की तरह तेज आवाज में आंगन से बोला, रे छोरी बावली हो गई के, आज ही थारी माँ थारो ब्याह रो जिक्र करेगी। ए पारो री माँ समझा, ऊंट जती बड़ी होगी, अब भागती फिरे गालियां मन, शर्म को नहीं आवे। पारो शर्माते हुए कमरे में भाग गई। पारो की माँ ने बहुत बार पूछा पर उसने अपनी घबराहट का कारण न बताया। जैसे तैसे सारा काम घर का हो जाने के बाद नरिया काका का पूरा परिवार कड़ी के स्वाद को चखते हुए सो गए। पारो की एक सहेली थी राखी, जिससे वो सबसे ज्यादा बातें करत थी और हर छोटी मोटी बात उसे बताया करता थी, और प्रेमा भी उसे अपने दिल की कहने से एक पल भी न सोचती थी। कई बार पारो राखी के यहाँ तो कभी राखी पारो के यहाँ सो जाती थी। अगले दिन पारो ने राखी से मिलते हुए राजेश वाली सारी बात बताई तो राखी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। राखी को एक अजीब सी जलन हुई, उसे लगा जैसे किसी ने उसके गिरेबान में हाथ डाल लिया हो। पारो तू कहे तो राजेश से कल मैं बात करूं। नहीं राखी, बात ये नहीं है कि उसने गलत किया, हो सकता है उसके दिल में मेरे लिए कुछ हो, परंतु बात समझने वाली ये है कि मुझे वो अच्छा लगते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तू कहना क्या चाहती है पारो? मैं जो कहना चाहती हूँ तू समझ रही है राखी, तुझे उसके नाम पर गुस्सा क्यों आया, जबकि तू भी एक लड़की है और मैं भी। तुम्हें तो मस्के मार के मुझसे बातें करनी चाहिए, पर इसका उलट हुआ। कुछ देर के लिए वातावरण शांत हो गया, पर राखी भी चुप हो गई और पारो भी। एक रोज पारो दोपहर में घर पर अकेली थी और राजेश उसी की कॉलोनी में रहता था और उसे इस बात का पता था कि पारो अकेली है। राजेश उसके घर के कमरे में पहुंच गया। दम तोड़ देने वाली गर्मियों में पारो एक छोटे से पंखे के पास बैठकर रहा। जिंदगी पड़ रही थी। राजेश सीधा उसके चारपाई पर जाकर बैठ गया। पारो को शर्म, डर, लज्जा, हया ने एक साथ घेर लिया और वो सिमट कर एक किनारे पर सिकुड़ कर बैठ गई। पारो, हमारी बात समझ जा, मैं कुछ नहीं करूंगा। राजेश तू घर चला जा, कोई आ जाएगा यहाँ। ये बात राजेश को प्रेम सागर में जाने के लिए निमंत्रण जैसी लगी। वो पारो के और नजदीक गया, उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में कसकर जकड़ लिया और पारो को चूमने की कोशिश करने लगा। पारो सब समझ रही थी और उसके विरोध में भी समर्पण था। राजेश भी इस बात को जानता था। वो आगे बढ़ता रहा, तेजी के साथ उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए। ये क्या, कुछ शुरू होने से पहले ही पारो ने 7 मिनट की कशमकश के बाद राजेश को दूर फेंकते हुए खड़ी हो गई। राजेश के कुछ समझ आता और पूछता उससे पहले ही पारो ने कह दिया, राजेश तुम अभी तुम्हारे घर चले जाओ, वरना मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। राजेश चला गया। पारो दीवार के सहारे बैठ गई और अपने अपने मुड़े हुए घुटनों में सिर रखकर चीख चीख कर चिल्लाने लगी।
बहुत देर तक रोने के बाद जब शांत हुई तो सोच में डूब गई कि क्या वाकई वो एक स्त्री जाति के गुणों से निपुण है। उसने गुस्से में शीशा उठाया और अपने माथे आंखों होठों पर अंगूठे से दबाकर अपने हाथ को अपनी छाती की तरफ ले गई। वो बस खुद में उत्तेजना के गागर की तलाश कर रही थी, जबकि समंदर अभी कुछ पल उसके पास था। वो तरस गई। दिन निकलते गए। एक दिन राखी के माँ पिता और उसकी एक बहन किसी शादी में जाने से पहले पारो को बोल गए, पारो बेटा 2 रात जरा राखी के पास सो जाना, हम 2 दिन में मुड़ आएंगे। ये शब्द उबलते रेगिस्तान में कुछ पानी की बूंदों की तरह काम कर रहे थे पारो के लिए। शाम ढल चुकी, बारिश का मौसम हो गया था। दोनों सहेलियों ने खाना खाकर एक कमरे में 2 चारपाइयां लगी थी अपनी अपनी चारपाई में चली गई। कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। बगल के कमरे से राखी के भाई रमेश की आवाज आई, राखी सो जाओ जल्दी, ज्यादा बातें न करना और कोई काम लगे तो जगा लेना। रात के पहले पहर के आखिरी पलों तक कुछ हंसी ठिठोली हुई और तेज बारिश के आगमन से घर की बिजली चली गई। राखी ने धीरे से अपनी रजाई हटाई और पारो के बिस्तर में पारो के साथ सो गई। पारो कुछ न बोली, उसकी सांसें गर्म थी और शरीर रोंगटे खड़े हो चुके थे, मानो राखी बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेज बिजली कड़की वो दोनों एक साथ बहुत जोर से चिपक गई। पारो राखी की सांसों की खुशबू महसूस कर रही थी और राखी पारो की। दोनों के होठ अब बिल्कुल पास पास थे। पारो और राखी मदहोश होने लगी। पारो ने राखी के होठों को प्यासे की तरह चूसने लगी। राखी उसके बदन को के एक एक अंग को दबाने लगी। दोनों को होश रहा नहीं कि कब वो निर्वस्त्र हो चुकी थी और विलसना के सागर में गोते खाने लगी। बहुत देर इस सागर में तैरने के बाद, जैसा कि इस सागर का दस्तूर ये किनारे फेंक देता है, इन दोनों का भी यही हाल हुआ। बेजान होकर निराल गिर पड़ी। सांसें फूली हुई थी दोनों की। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो सब समझ चुकी थी। अगले रोज पारो जब शीशे के आगे तैयार हो रही थी, वो मन दो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जान गई थी उसके पास जो उत्तेजना का गागर है, उसका समंदर किसी मर्द के पास न होकर राखी के पास है। वो राखी से बेहद मोहब्बत करती थी। वो अब जान गई थी सब। कुछ वर्ष बीत गए। अब राखी और पारो की शादी हो चुकी थी। दोनों के 2-2 बच्चे थे, पर फिर वैसी मुलाकात ना हो पाई। बस कभी कभी मायके आई हुई एक दूसरे के पास बैठकर घंटों बातें कर लेती थी। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बिना कहे मोहब्बत का इजहार कर लेती थी। एक शाम दोनों बातें कर रही थी। पारो की बड़ी बेटी 11वीं कक्षा में थी। वो दोनों के पास आई और धीरे से बोली, मौसी आपको पता है ये लेस्बियन क्या होता है? राखी ने कहा, नहीं, तुम बताओ ये क्या होता है? मौसी धीरे बोलो, जब 2 लड़कियां आपस में प्रेम करें और संबंध बनाए तो वो लेस्बियन होती है। छी छी, कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर। पारो मुस्कुराकर बोली, बेटा आरती, कोई किसी की भावना को कैसे अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षरों में इकट्ठा कर सकता है? इस धरती पर आए हर एक प्राणी को अपने भावना की कद्र करते हुए जीने का अधिकार है, और ये अधिकार उन्हें ईश्वर ने दिया है। अगर ये प्रकृति के खिलाफ होता तो प्रकृति उनमें ऐसी भावना जागृत ही क्यों करती? सदैव सभी लोगों की भावना की कद्र करना। पर शुक्रिया मेरी बेटी, एक उम्र बाद किन्हीं बातों के अर्थ तो मालूम थे, पर शब्द नहीं मिला था। वो आज आपने ख्वाहिश पूरी कर दी। हंसते 2 शाम ढल गई। वो ही शाम जो आधे सूरज के डूब जाने के बाद अक्सर किसी गांव में होती है, सुनहरी शाम।